नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। आज हम शुरुआत कर देंगे अपने जो भारतीय संविधान है, संविधान के बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने बताया था पीछे, तो संविधान की शुरुआत हम करेंगे बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से। और बीच बीच में एक दो जो बायोलॉजी की वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो आपको देखना है कंप्लीट पहले, और उसके बाद आपको पढ़ाई शुरुआत से कैसे करनी है। यदि आपको पसंद आए तो आप प्रॉपर इसको देखना, यदि पसंद नहीं आए तो बिल्कुल आप नहीं देखना। कमेंट्स करना है आपको लास्ट में, जब वीडियो आप लोग देख कर जाया करोगे, और कोई बदलाव करना है तो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स करके। शेयर कर देना है। और अभी सिलेक्शन हुआ है तो किस तरीके की खुशी होती है जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है। आपका भी जब सिलेक्शन होगा तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा पल होगा, और जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था, या राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर और हमारे संविधान क्या है, संविधान में लिखा क्या है, उनके बारे में हम उन सब प्रावधानों को हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी। क्या बोलते हैं? इंडियन पॉलिटी। अब हमारे पास आती है, जैसे नाम लिखा है राज्य व्यवस्था, या शब्दों से क्या अर्थ है इसका। संविधान को हम पढ़ते समय सबसे पहले हमें क्या, या हम क्यों संविधान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था, हम उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, उनसे, और लास्ट हमारे 1946 तक भारत में कैबिनेट मिशन आया, तो उन सब के प्रावधानों को लेकर हम बात करेंगे। यानी हमारे संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो उससे पहले हमें जानना जरूरी क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ये शब्द लिखे हैं, इसका अर्थ होता क्या है, या फिर हमारी जो संविधान बना है वो किस पर लागू होता है। तो इसका सीधे तौर पर हम अर्थ की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में राज्य व्यवस्था का अर्थ की हम बात करें, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा एक 4 शब्द होते हैं, बात करेंगे अभी हम भारत की राज्य व्यवस्था की। 4 शब्द हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है पॉलिटी। क्या होता है? पॉलिटी। इसको बोलते हैं हम राज्य व्यवस्था। अब दूसरा शब्द यहाँ पर हमारा एक आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, इसको बोलते हैं हम राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। और नेक्स्ट हम बात करें, एक नाम आता है यहाँ पर पॉलिटिक्स। क्या नाम आता है? पॉलिटिक्स। और यहाँ उसको हम बोलते हैं राजनीति। अब एक हमारा लास्ट, जब हम नाम इसकी बात करते हैं तो आप देखोगे इनमें एक हमारा कॉमन वर्ड है। क्या नाम है? कॉमन वर्ड कौन सा है? पॉली। पॉली, और इन सभी में पॉली, और इन तीनों शब्दों से ही मिलकर एक बना है हमारा पोलिस। क्या नाम मिलकर बना है? पोलिस। और पोलिस को हम क्या बोलते हैं? शहर, राज्य या नगर राज्य। अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था होती क्या है, या पॉलिटिकल साइंस, या राजनीति विज्ञान, या फिर राजनीति क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, राज्य व्यवस्था की हम बात करें तो राज्य व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी कोई भी व्यवस्था जो राज्य को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या? ऐसी कोई भी व्यवस्था जो राज्य को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लिखते हैं उसको
ऐसी व्यवस्था जो राज्य को चलाने में बनाई जाती है। इसका मतलब क्या है? राज्य को चलाने में बनाई जाने का अर्थ है, जैसे हम सरकार की बात करें कि सरकार हमारी किस प्रकार की होगी, सरकार का प्रकार क्या है, और दूसरा इसी के साथ आता है एक नेक्स्ट कि सरकार कितने वर्ष की होगी, सरकार कितने समय की होगी। यहाँ इसका अर्थ है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी राज्य व्यवस्था कि राज्य की व्यवस्था है और भारत को हम पूरे विश्व के संबंध में एक राज्य की संज्ञा देकर हम चलेंगे, उसी से ही हम राज्य व्यवस्था को कोरिलेटेड करके हम जानेंगे। यानी सरकार का मतलब, सरकार का प्रकार का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति प्रकार की सरकार होगी या फिर प्रधानमंत्री प्रकार की हमारी सरकार होगी। और सरकार कितने समय की होगी, यानी समय का मतलब है 5 साल की होगी, 6 साल की होगी या 4 साल की होगी। इनके बारे में प्रावधान होता है राज्य व्यवस्था के संबंध में। अब हमारी बात आती है कि राजनीति विज्ञान का मतलब क्या है, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो इसको आप लोग समझना, पॉलिटिकल साइंस हम इसको किसको कहेंगे। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है जहां इस राज्य व्यवस्था का, जहां ध्यान से समझना, जहां इस राज्य व्यवस्था की पढ़ाई का अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई का अध्ययन करते हैं। जहाँ इस राज्य व्यवस्था की पढ़ाई का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का मतलब ही होता है ये कि कहाँ हम किसको पढ़ते हैं, विज्ञान के अंदर और क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो इसके संबंध में जो पढ़ाई का ज्ञान दिया जहाँ पर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान। कोई भी, जैसे राजनीति विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी हो सकता है, समाज के बारे में जहाँ पढ़ाया जाता हो सामाजिक विज्ञान है। और हमारे जीव विज्ञान है जहाँ जीवों के बारे में बात की जाती है। तो भौतिक विज्ञान है, जो हमारी भौतिक घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान दिया जाता है। ऐसे ही हमारा राजनीति का ज्ञान जहाँ दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान हम कहते हैं। या राज्य व्यवस्था की पढ़ाई का अध्ययन जहाँ हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट बात हमारे आती है कि राजनीति क्या होती है। तो राजनीति का मतलब क्या है, तो राजनीति का अर्थ यहाँ होता है कि राजनीति इसका या इसमें राज्य व्यवस्था व राजनीति विज्ञान का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर इसका प्रयोग होने का, तो कौन सी व्यवस्था हमारी सही है या फिर कौन सी व्यवस्था खराब है, उनके बारे में हम जहाँ पढ़ते हैं या फिर जहाँ पर अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं राजनीति। यानी हमारी राज्य व्यवस्था सही है या फिर खराब है, उसके बारे में पढ़ाई का ज्ञान कहाँ पर दिया जाता है, राजनीति विज्ञान में। अब प्रयोग कहाँ पर किया जाता है इसका, तो राज्य व्यवस्था का प्रयोग हमारा कहाँ किया जाता है, राजनीति में। यानी हमारी व्यवस्था अब प्रयोग में लाई जाएगी कि कोई खराब है या फिर सही है। और इसी व्यवस्था को, जो हमारी ये व्यवस्था सही है या फिर खराब है, इसका उल्लेख हमें चलाना कैसे है। यदि खराब व्यवस्था है तो उसका प्रावधान लिया कहाँ से जाएगा, तो तब हमारा आता है कि यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। जो व्यवस्था सही या फिर खराब है उसके जो नियम लिखे होंगे वो कहाँ पर लिखे होंगे, हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा एक और शब्द यहाँ पर जुड़ जाता है कि संविधान जो हमारी राजनीति सही खराब है उन सभी के बारे में, उसको प्रयोग में कैसे लाना है, उसके नियम कहाँ पर लिखे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारी बात आती है एक सिंपल परिभाषा में, संविधान क्या है। तो संविधान एक किताब है जिसमें नियम लिखे होते हैं किसी भी राज्य व्यवस्था को, किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के। तो उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान के बारे में अलग अलग और प्रावधान हैं अलग अलग भाग में कि जो राज्य की जनता है उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो कंप्लीट हम पढ़ेंगे उसको भी। और अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है या संविधान है वो लागू कहाँ पर होगा। लागू होने का मतलब है किसी राज्य पर लागू होगा। तो राज्य का मतलब है वहाँ जनसंख्या भी होनी ज़रूरी है या फिर वहाँ जो लोग हैं वो होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ से प्रावधान आता है कि राज्य के कितने अंग होते हैं, राज्य के अंगों के बारे में। यहाँ से सवाल आता है हमारा, राज्य के कितने अंग होते हैं, राज्यों के अंगों के बारे में। तो कितने अंग होते हैं जिन पर हमारा संविधान लागू होता है उनके संबंध में। तो राज्य के हमारे कितने अंग होते हैं, राज्य के 4 अंग होते हैं। और 4 कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अंग की मैं बात करूं तो किसी भी राज्य में रहने के लिए, या राज्य हम किसको कहेंगे, ऐसा कोई भी क्षेत्र या लैंड वाला हिस्सा या भूमि वाला हिस्सा, उसकी राज्य की किसी ना किसी राज्य की क्या होगी, भूमि तो होगी ही मुख्य तौर पर। तो सबसे पहला अंग क्या माना जाता है, भूमि। क्या बात, इसको बोलते हैं लैंड। यानी कोई भी हमारा राज्य है उसके लिए भूमि होगी ही होगी। सबसे पहला भाग हमारा कौन सा होता है, भूमि होता है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस भूमि पर रहेगा कौन, तो पॉपुलेशन रहेगी या फिर जनसंख्या रहेगी। तो दूसरा अंग क्या होता है, जनसंख्या, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और दूसरे यदि हम नेक्स्ट की बात करें, भूमि से अगला या फिर जनसंख्या से अगला, उसके बाद हमारी बात आती है कि सरकार होगी इन पर कार्य करने के लिए, या फिर जनसंख्या का क्या होगी, एक हमारी सरकार होगी या फिर गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट सरकार होगी। और उसके बाद हमारा एक कि सरकार होगी किस प्रकार की, यानी एक अगला हमारा भाग आता है संप्रभुता। क्या नाम आता है, संप्रभुता। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे राज्य के यहाँ संविधान किन पर लागू होगा, तो राज्य पर लागू होगा। और राज्य के कितने अंग माने जाते हैं, मुख्य तौर पर 4 अंग होते हैं हमारे। एक भूमि होता है, दूसरा क्या होता है हमारा जनसंख्या होती है, और तीसरा क्या होता है सरकार होती है, और चौथा हमारा कौन सा होता है, संप्रभुता। इसका मतलब है किसी भी राज्य के लिए हम, कोई भी हमारा राज्य है तो उसमें भूमि होगी, और भूमि पर, उस भूमि पर रहेगा कौन, तो वहाँ पर भूमि पर रहेगी जनसंख्या या फिर जनता रहेगी। कौन रहेगा वहाँ हमारे, कि वहाँ जनसंख्या रहेगी या फिर पॉपुलेशन रहेगी वहाँ, जो हमारे क्या है, लैंड वाला भाग है। तो इस तरीके के हमारे क्या हैं। और अगली बात हमारी आती है यहाँ पर, फिर क्या होगी, इन पर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए या फिर इन पर नियंत्रण रखने के लिए, इनके लिए नए नए प्रावधान बनाने के लिए, इनका विकास करने के लिए हमारे कौन होगी, तो सरकार होगी, जो इनके लिए नियम कानून बनाएगी। और ये नियम कानून किसके अनुसार बनाएगी, यानी सरकार किसी और के साथ परामर्श करेगी या फिर स्वयं ही खुद ही अपनी मर्जी से अपने क्या बनाएगी, नियम बनाएगी। तो इसके संबंध में जो अगला भाग होता है, यहाँ आती है संप्रभुता। इसका मतलब है स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु होने का मतलब है यदि सरकार कोई भी हमारे नियम बनाती है या फिर कानून बनाती है, तो उसके संबंध में जो उसके द्वारा जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर मंत्री परिषद है या फिर राष्ट्रपति है, इनके साथ ही सलाह करके बनाती है नियम, या फिर किसी अन्य राष्ट्र की हमारी सलाह के अनुसार
सरकार नियम या फिर कानून बनाती है। तो इसका मतलब है संप्रभुता का कि ऐसी सरकार जो अपने निर्णय खुद ही ले सके, किसी और राष्ट्र पर निर्भर ना हो। जैसे हम बात करते हैं पहले हमारे इंग्लैंड पर यहाँ ब्रिटिश राज था, तो जितने भी हमारे कानून बनाए जाते थे भारतीय जनता के लिए, तो वो सारे के सारे प्रावधान बनकर कहाँ से तैयार होते थे, तो इंग्लैंड से तैयार होते थे। अब इसके संबंध में संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारी जो सरकार अब कानून बनाएगी, अब वहाँ हमें किसी और के साथ परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे निर्णय लेने के लिए हमारी कैसी सरकार है, संप्रभु सरकार है, स्वयं की प्रभु सरकार है, और यह आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। क्या है? आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में क्या होती है? सक्षम होती है संप्रभुता। तो इस तरीके के हमारे 4 राज्य के अंग होते हैं, और कौन कौन से भाग हैं? 4: भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। इसका मतलब आप लिखना। और फिर उसके बाद हमने बात करी व्यवस्था क्या, राज्य व्यवस्था क्या है, और उसके बाद राजनीति विज्ञान क्या है। नेक्स्ट हमने बात की राजनीति क्या होती है और संविधान क्या होता है। फिर अब हम रियल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, यानी संविधान की बेसिक तौर पर स्ट्रक्चर की। जैसे हम संविधान बना तो उससे पहले हमारे क्या क्या प्रावधान आए, उनके सेगमेंट को तो हम अलग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे चाहे हमारी कंपनी बनी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी में 1600 में 1599 में बनी और 1600 में यहाँ भारत में आई जहांगीर के काल में। इस तरीके के प्रावधान की तो हम चर्चा करते ही चलेंगे। और उसके बाद जैसे 1726 का एक्ट आया हो, 1773 का एक्ट आया, इस तरीके के जो प्रावधान हैं हमारे 1813, 1833 या 1858, ये जो प्रावधान आए हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे ही हम कंटिन्यू इसको पढ़ते हुए चलेंगे। फिर हमारी संविधान सभा या फिर कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 का, क्या क्या कॉन्सेप्ट या क्या क्या एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, सबकी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप लोग लिखना और बताना। इसको शुरुआत ऐसे ही करें हम या फिर तुरंत हम आर्टिकल की बात कर लें, तो थोड़ा सा आप ओवरव्यू भी जान लोगे इसका कि संविधान का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हमारे मुख्य तौर पर यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बनते हैं जो 4 अंग के संबंध में है, और ये आपके पास लिखा है। कमेंट्स कर देना बढ़िया सी एक, और शेयर आप लोग कर देना। शेयर तो आप लोग कर दिया करो। थैंक यू, नमस्कार साथ देने के लिए, और आप लोग कमेंट्स हमेशा करते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए फॉर अपकमिंग। थैंक यू।